पिछला लेक्चर हमारा कंबाइंड लोडिंग की थ्योरी के ऊपर था। इस लेक्चर में हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम की स्टेटमेंट मैं आपके सामने पढ़ता हूँ और इसको फिर थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करता हूँ। डिटरमिन द स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट पॉइंट ए यहाँ पर है, ऑन द क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप असेंबली, शो द रिजल्ट इन अ डिफरेंशियल एलिमेंट एट द पॉइंट। ये एक पाइप असेंबली है, इसका कुछ पार्ट जो है वो वर्टिकल है और कुछ पार्ट जो है हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल पार्ट के एंड में एक 1000 न्यूटन की फोर्स लगी रही है और एक 1500 न्यूटन की फोर्स लग रही है। पॉइंट ए यहाँ पर है, जो कि इस पॉइंट से, इनका जो जंक्शन पॉइंट है वहाँ से 200 मिलीमीटर नीचे है, और ये पार्ट जो है ये 400 मिलीमीटर का है। अगर हम क्रॉस सेक्शन की शक्ल देखें तो कुछ यूँ होंगी कि 20 मिलीमीटर का एक ये सर्कुलर शेप है इसका, और इसका जो है एक्सिस सिस्टम है वो इस तरह क्या है कि वाई एक्सिस ये शो हो रहा है, एक्स एक्सिस ये शो हो रहा है, और जो पॉइंट ए है वो एक्स एक्सिस पर है। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो ये जो 1000 न्यूटन की फ़ोर्स है ये वाई डायरेक्शन में है, और ये 1500 न्यूटन की जो फोर्स है ये एक्स डायरेक्शन में है। और हमसे ये कहा गया है कि आप पॉइंट ए पर स्ट्रेस की सिचुएशन निकालें, और इस तरह निकालें जिस तरह आपने एक डिफरेंशियल पॉइंट जो है वो अलग करके और उस पर दिखाएं कि स्ट्रेसेस क्या हैं। तो हमारी सॉल्यूशन स्ट्रेटजी ये होगी कि हम एक कट लगाएंगे यहाँ, और उस कट में जो है, जो कि दायरा हाइपोथेटिकल कट है, वो एक्स वाई प्लेन में होगा और पॉइंट ए उसके अंदर होगा। अच्छा, फिर हम क्या करेंगे कि उस जो एक्सपोज प्लेन पर जो है हम रिएक्शन लोड निकालेंगे, और रिएक्शन लोड निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हम स्टैटिक्स के इस्तेमाल करेंगे। ये हमारी दो अप्लाइड फोर्सेस हैं, और इन अप्लाइड फोर्सेस की वजह से यहाँ पे जो इंटरनल रिएक्शन फोर्स है वो हम उस एक्सपोज प्लेन पे निकालेंगे। उसके बाद हम ये करेंगे कि जब हमें पता चल गई कि इस क्रॉस सेक्शन में फोर्सेस क्या हैं, तो हम हर फोर्स को बारी बारी लेंगे, और उसकी वजह से जो पॉइंट ए पर स्ट्रेस पैदा हो रही है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम उनको ऐड करेंगे और वो हमारी कंप्लीट या टोटल स्ट्रेस सिचुएशन होगी पॉइंट ए पर। अब हम सॉल्यूशन पर आते हैं। पहला स्टेप हमारा है कि मेक अ हाइपोथेटिकल कट पासिंग थ्रू पॉइंट ए। तो ये हमने कट लगा के इस पूरी असेंबली को हमने अलग कर लिया, और फिर ये है कि यूजिंग स्टैटिक्स फाइंड आउट रिएक्टिव लोड्स एट एक्सपोज सरफेस कंटेनिंग पॉइंट ए। तो हम ये करेंगे कि पहले हम जो 1000 न्यूटन की वजह से जो यहाँ पे फोर्सेस लग रही हैं वो हम देखेंगे। तो 1000 न्यूटन की वजह से जो फोर्स लग रही है, तो एक तो ये फोर्स है 1000 न्यूटन की, और वो अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि नेगेटिव वाई डायरेक्शन में। इसकी वजह से फिर जो दूसरी रिएक्टिव फोर्स होगी वो एक्चुअली बेंडिंग मोमेंट होगी, और उसकी नेचर इस तरह होगी कि ये इस तरह एक्ट कर रही है इस ओपन सरफेस पर। दूसरा ये है कि हम 1500 की वजह से निकालें तो इसके से 3 लोड्स और आएंगे। उनमें से एक तो ये होगी शेयर फोर्स, जो कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में होगी। दूसरी जो होगी वो होगी ये ट्विस्टिंग मोमेंट, और इसकी वैल्यू होगी 600 न्यूटन मीटर, और इसकी डायरेक्शन आप देख लीजिए वो इस तरह होगी। जो ये ट्विस्टिंग मोमेंट पैदा कर रही है फोर्स, ये ज़ाहिर है उसको रिएक्ट करिए तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगी। और इसी तरह तीसरी फोर्स होगी कि वाई एक्सिस के अराउंड जो है वो बेंडिंग मोमेंट होगी, यानी कि वो इस तरह की। तो अब टोटल इन दो फोर्सेस की वजह से इस जगह पर जो एक्सपोज प्लेन है वहाँ पे 5 फोर्सेस पैदा हो गई हैं जो रिएक्टिव इन नेचर हैं, और इन 5 की वजह से पॉइंट ए पर कुछ ना कुछ स्ट्रेस की वैल्यू होगी, और इसकी नेचर या तो नॉर्मल की होगी या शेयरिंग की होगी। तो हम चलिए उसको देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम 2 काम कर लेते हैं। पहला काम ये है कि हम इन तमाम लोड्स को हम लिस्ट डाउन कर लेते हैं। तो ये पहला लोड है कि शेयर फोर्स इन नेगेटिव वाई डायरेक्शन, और उसकी अमाउंट है 1000। दूसरा है बेंडिंग मोमेंट अबाउट पॉजिटिव एक्स एक्सिस एक्स डायरेक्शन, वो है 200 न्यूटन मीटर। फिर तीसरा लोड है ट्विस्टिंग मोमेंट अबाउट नेगेटिव जी एक्सिस, ये है 600 न्यूटन मीटर। चौथा लोड है शेयर फोर्स इन
पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन ये 1500 न्यूटन है, और आखिरी लोड है बेंडिंग मोमेंट अबाउट पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, और ये 300 न्यूटन मीटर है। इनमें से दो जो हैं, ये पहली वाली दो ये इस 1000 फोर्स की वजह से हैं, वो ये यहाँ पर हैं, और जो अगली तीन हैं वो इस 1500 न्यूटन अप्लाइड फोर्स की वजह से हैं, और वो यहाँ पर हमने शो की हैं, इनके अमाउंट भी शो की हुई। दूसरा काम जो हम करेंगे वो ये है कि हमें क्रॉस सेक्शन प्रॉपर्टीज़ चाहिए होंगी हमें स्ट्रेस कैलकुलेट करने के लिए, और हमें पता है कि हमारे क्रॉस सेक्शन की शक्ल ये है। तो हमें या तो इस एक्सिस के गिर्द या इस एक्सिस के गिर्द आई की वैल्यू चाहिए होगी जो कि बराबर होती है, और वो वैल्यू है 125,663.7 मिलीमीटर 4। चूँकि ट्विस्टिंग मोमेंट भी अप्लाई हो रही है तो हमें जे की वैल्यू भी चाहिए होगी, वो भी हमने कैलकुलेट कर ली, और वो है 251,327.4 मिलीमीटर 4। उसके अलावा चूँकि दो शेयर फोर्सेस भी ऐड कर रही हैं, यानी कि शेयर ऐसे लगी हुई है या ऐसे लगी हुई है, तो हमें हाफ सर्किल का क्यू की वैल्यू चाहिए होगी। तो हमें ये पता है कि हाफ सर्किल का जो सेंटर है, सेंट्रॉइड है, वो यहाँ पर है, उसका डिस्टेंस जो है इस एक्सिस से 4r/3π है। तो हम क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं, और क्यू की वैल्यू जो हम निकालेंगे वो होगी 5333.33 मिलीमीटर क्यूब। अब हम आएंगे स्ट्रेस कैलकुलेट करने पर, और पहले हम कैलकुलेट करेंगे हर लोड की वजह से इंडिविजुअली, और फिर आखिर में हम उसको ऐड करेंगे। लोड 1 की वजह से जो स्ट्रेस पॉइंट ए पर पैदा हो रही है, हम उस पर आते हैं। तो लोड 1 जो हमारा है वो है 1000 न्यूटन की शेयर फोर्स जो कि नेगेटिव वाई डायरेक्शन में ऐड कर रही है, और ये आपके सामने है। हमने एक पार्ट ले लिया है उस जगह का ताकि हमें ये ज़्यादा बेहतर क्लियर हो जाए। फार्मूला क्या हमारा, टाउ इज इक्वल टू वी क्यू ओवर आई टी। वी जो है वो 1000 न्यूटन है, क्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, और आई की वैल्यू भी हमें पता है और टी की वैल्यू भी हमें पता है। ये कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो जवाब आएगा टाउ इज इक्वल टू 1.06 मेगा पास्कल। अच्छा, अब इसको अगर हम शो करना चाहें एक पॉइंट पर, तो हम इस तरह करेंगे कि यहाँ से हम जो है एक पॉइंट जो है वो हम यूँ समझे के काट के निकाल लेंगे। तो कोई इस तरह की सिचुएशन होगी, और ये जो एक्सपोज प्लेन है वो ये उसका पार्ट ये नीचे वाला है, तो इसकी डायरेक्शन जो है वो इसकी डायरेक्शन से मैच करेगी, और बाकी डायरेक्शन हमें शेयर की पता है, और वैल्यू हमें पता है कि वो 1.06 मेगा पास्कल होगी। अब हम लोड 2 पर आते हैं। लोड 2 क्या है, वो है 200 न्यूटन मीटर बेंडिंग मोमेंट है, और ये अबाउट एक्स एक्सिस है। तो पॉइंट ए की लोकेशन ये है, और बेंडिंग मोमेंट इस तरह एक्ट कर रही है। तो फार्मूला जो हम इस्तेमाल करेंगे वो होगा तो सिग्मा इज इक्वल टू एम वाई ओवर आई। यहाँ सॉरी हम माइनस साइन थोड़ा सा भूल गए। तो ये पॉइंट चूँकि न्यूट्रल एक्सिस पर आ रहा है, तो यहाँ पर स्ट्रेस की वैल्यू जो कि सिग्मा जी होगी, जी डायरेक्शन में, वो ज़ीरो होगी। तो फिर हमारे जो पॉइंट की सिचुएशन होगी वो ये होगी। तीसरा लोड जो है वो है 600 न्यूटन मीटर ट्विस्टिंग मोमेंट अबाउट नेगेटिव जी एक्सिस। ये आपके सामने है सिचुएशन, ये हमारा पॉइंट ए है, और यूँ समझें कि ये ट्विस्टिंग मोमेंट इस तरह की लग रही है। फार्मूला इस्तेमाल करेंगे हम, टाउ इज इक्वल टू टी सी ओवर जे। हमें टी भी पता है और सी भी पता है, जे भी पता है, और जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे तो टाउ की वैल्यू आएगी 47.75 मेगा पास्कल। और हम एक पॉइंट पर अगर से शो करें, और पॉइंट जिस तरह हमने कहा हमने यहाँ पर लिया है इस तरह करके, तो ये जो एक्सपोज प्लेन है वो नीचे वाली है, और इस पर जो है वो मैच करनी चाहिए इसकी डायरेक्शन से, और वैल्यू जो है वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं 47.75 मेगा पास्कल। अब हम चौथे लोड पर आते हैं। चौथा लोड है 1500 न्यूटन की शेयर फोर्स इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो ये हमारे सामने है, और हमने पॉइंट ए पर शेयर स्ट्रेस निकाली, और फार्मूला जो इस्तेमाल करेंगे वो हमें पता है वी क्यू ओवर आई टी। मगर लोड की डायरेक्शन से और उसकी जो पॉइंट ए की लोकेशन है
उस जगह पर Q की वैल्यू 0 होगी तो shear स्ट्रेस की वैल्यू भी 0 हो। तो हमारा जो पॉइंट पर जो सिचुएशन होगी इस लोड की वजह से वो ये होगी। अब हम आखिरी लोड पर आते हैं। आखिरी लोड है 200 न्यूटन मीटर बेंडिंग मोमेंट अबाउट एक्स एक्सिस। ये आपके सामने है, यानी बेंडिंग मोमेंट की जो नेचर है वो इस तरह है। और फार्मूला जो हम इस्तेमाल करेंगे वो है सिग्मा इक्वल टू माइनस एम वाई ओवर आई। मोमेंट की डायरेक्शन जिस तरह है वो मोमेंट नेगेटिव है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे y से जो 20 मिलीमीटर है, i जो है वो ये है, और स्ट्रेस की वैल्यू जो कि z डायरेक्शन में है वो आएगी 47.75 टेंसाइल। और अगर हम इसको एक एलिमेंट पे शो करें तो वो इस तरह होगी कि ये टेंसाइल नॉर्मल स्ट्रेस है। इन पांचों लोड की वजह से जो स्ट्रेस हमारे पॉइंट ए पर आई है वो हमने अलग अलग पता कर ली है। अब हम टोटल पता करने के लिए हम इनको सिंपली जमा कर लेंगे। पहली जो सिचुएशन है वो लोड की वो ये है। इसमें हम जमा करेंगे जो लोड की तीसरी सिचुएशन है, क्योंकि जो दूसरा लोड है उसकी वजह से कोई भी स्ट्रेस पैदा नहीं हुई थी। तो ये वो है जो कि तीसरा केस है। इसमें भी आप देखें कि शेयर ही है, तो ये दोनों चूँकि एक ही डायरेक्शन में हैं, आप ये देख सकते हैं, तो ये दोनों सिंपली ऐड हो जाएंगी। इसमें हम फिर जो पांचवें लोड की वजह से जो नॉर्मल स्ट्रेस है वो ऐड करेंगे। और ये भी हम वाज़ह कर दें कि चौथे लोड की वजह से कोई स्ट्रेस पॉइंट ए पर नहीं हुई थी। तो जब हम इनको जमा करेंगे तो ये फाइनल सिचुएशन हमें मिलेगी। वो इस तरह की होगी कि ये जो शेयर है ये इन दोनों को जमा करने से आई 48.81, नॉर्मल स्ट्रेस सिर्फ यही है तो ये सिंपली यहाँ पर आ गई 47.75। तो ये कंप्लीट स्ट्रेस सिचुएशन है हमारे पॉइंट ए की। तो हमारा प्रॉब्लम यूँ सॉल्व हो गया। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा।